नमस्कार व्यूवर्स, आप सबका फीनिक्स पे चैनल में स्वागत है। ये चैनल लॉ के बारे में है। मैं एडवोकेट भुवनेश्वरी देवी हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे एविडेंस या गवाही के बारे में। और इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये लॉ के बारे में है और नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। तो आज बात करते हैं एविडेंस या गवाही के बारे में, जो केस की बैकबोन होती है। अगर आपने अपना गवाही या अपना एविडेंस गलत कर दिया है तो बड़ा सा बड़ा वकील आकर भी आपके केस को नहीं बचा सकता है, क्योंकि आप अपना ही केस को ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं तो उसमें कोई आके आपकी क्या मदद करेगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोर्ट में गवाही के लिए जाए या आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो आप वेल प्रिपेयर्ड होकर जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज आपको अपना केस पता होना चाहिए। अगर आप प्लेंटिफ है या आपने केस फाइल किया, कंप्लेनेंट है आपने केस फाइल किया, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके वकील ने कोर्ट में क्या लिख के दिया है। तो जो भी कंप्लेंट फाइल किया है या जो भी प्लेंट है आपका जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई चीज उसमें समझ में नहीं आती है तो अपने वकील से पूछिएगा कि क्या है, और अच्छी तरह से समझ कर ही आप कोर्ट में बोलिए। आजकल अधिकतर तो रिटन एविडेंस फाइल कर दिया जाता है, ऑर्डर 18 रूल 4 फाइल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं होता है और अभी भी गवाही देना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को खासकर बोलूंगी, इवन जो रिटर्न भी फाइल होता है उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्या रिटर्न में फाइल हुआ है। दैट इज वन। सेकेंड थिंग, जब बात आ जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन की, तो यूजुअली लोग बहुत ही ये हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पता नहीं दूसरा वकील क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। देखिए, सबसे पहली बात, उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर आप अपने केस को अच्छे से समझ के चले हैं, आपको पता है कि आपने क्या लिख के कोर्ट में दिया है और आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया है, बताया है, बिना ज्यादा बोले या बिना कम बोले, तो कोई परेशानी की बात उसमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन में भी 2-3 चीजें का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला चीज, आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब हाँ, नहीं या पता नहीं में देना ज्यादा उचित माना जाता है। दूसरा चीज, दूसरे साइड ने जो भी लिख के दिया है आपको उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। आपको उनका जो रिटन ऑब्जेक्शन या रिटन स्टेटमेंट है उसको एक बार आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, वो अपना क्या स्टैंड ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड में बोलूंगी वो ये है कि कभी कभी लोग क्रॉस एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही एजिटेटेड हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और बहुत एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं चीजों को। देखिए, जो दूसरा वकील है वो भी अपना काम ही कर रहा है, उसको भी अपना जो क्लाइंट है उसको जिताना है, तो वो ऐसे सवाल जरूर पूछेगा ताकि जिससे आप परेशान हो, आप गुस्से में आए और ऐसी बातें बोले ताकि उससे उसको फायदा मिल जाए केस जीतने के लिए। तो हमेशा काम एंड कलेक्टेड रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। जिस सवाल का जवाब हाँ या ना से हो जाता है तो उसको हाँ या ना में ही सीमित करके रखिएगा। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो टू द पॉइंट ही एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा राम कहानी बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भी लोग ऐसा करते हैं तब वो कहीं ना कहीं अपने केस में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो यस, एविडेंस के लिए 2-3 ही बातें हैं। वेल प्रिपेयर्ड होके जाइएगा, अपने केस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अपने दूसरे साइड का या अपोजिट साइड के केस को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जहां समझ में नहीं आता है अपने वकील से पूछिएगा, और कोर्ट में गवाही देते वक्त हिम्मत रखिएगा, डरिएगा मत और गुस्सा में मत आइएगा, काम रहिएगा। तो देखिए, आप जरूर केस जीतेंगे तब, अगर आपका केस में तब रहा तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।